तो दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस के आखिर में आपको लिखा हुआ मिले यू नेम इट, तो आप उसका क्या मीनिंग निकालेंगे? इसका नाम रखो, इसका यही नाम है। क्या मीनिंग निकालना चाहेंगे आप? यू नेम इट एक एक्सप्रेशन होता है जिसे अक्सर नेटिव लोग इस्तेमाल करते हैं और अक्सर रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है एटसेट्रा, आदि या वगैरह। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ही हैज़ अ कार, बाइक, एटसेट्रा। तो आप कह सकते हैं ही हैज़ अ कार, बाइक, यू नेम इट। इसी तरह आप कह सकते हैं ही डज मैनी वर्क्स लाइक स्विमिंग, रनिंग, यू नेम इट। तो इस तरह से यू नेम इट एटसेट्रा या आदि या वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है और अक्सर रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एक्सप्रेशंस बताने जा रहा हूँ जो डेली कॉन्वर्सेशन में आपके काम आएंगे और नेटिव इंग्लिश स्पीकर उन्हें यूज़ किया करते हैं। तो दूसरा हमारा एक्सप्रेशन है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है प्राइमा फेशी, मतलब पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट। आप यूँ कह सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट ही लुक्ड टू बी अ जेंटलमैन। पहली नज़र में वो शरीफ नज़र आया था, वो शरीफ लगता था। ऑन द फेस ऑफ इट ही लुक्ड टू बी अ जेंटलमैन। आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट हिज आर्ग्यूमेंट्स लुक्ड टू बी फ्लॉलेस। पहली नज़र में उसके आर्ग्यूमेंट्स फ्लॉलेस नज़र आ रहे थे। आप यूँ भी कह सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट एवरीथिंग लुक्स टू बी डिफ़िकल्ट। अगर कोई आपसे कहे कि यू कैन से दैट अगेन, तो आप उस सेंटेंस को दोबारा कह देंगे क्या? यू कैन से दैट अगेन एक एक्सप्रेशन होता है, हालांकि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और इसका मतलब होता है कि जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आई अग्री। मतलब आप कहें कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और सामने वाला कोई कहे कि या यू कैन से दैट अगेन, तो इसका मतलब होता है कि वो कह रहा है कि यस आई अग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप कहें कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और सामने वाला आपसे कहे या यू कैन से दैट अगेन, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी बात से सहमत है, उसे भी ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है। दोस्तों, अगर आप कहीं लिखा देखते हैं इन माई एलिमेंट, इन योर एलिमेंट, इन हिज एलिमेंट, तो आप इसका क्या मीनिंग निकालेंगे? ये भी एक तरह का फ्रेज़ होता है, एक एक्सप्रेशन होता है इंग्लिश में। ये उस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी काम को करते हुए कंफर्टेबल होते हैं और खुश होते हैं। तब आप कह सकते हैं कि आई एम इन माई एलिमेंट वाइल टीचिंग इंग्लिश। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम इन माई एलिमेंट वाइल टीचिंग इंग्लिश। आई एम इन माई एलिमेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे भी कह सकते हैं अ डॉक्टर इन हिज एलिमेंट वाइल ट्रीटिंग हिज पेशेंट। यानी कि एक डॉक्टर अपने मरीजों को ट्रीट करते हुए, उनका इलाज करते हुए कंफर्टेबल भी होता है और खुश भी होता है। तो अगर आप किसी काम को करते हुए खुश हैं, कंफर्टेबल भी हैं, जाहिर सी बात है अगर कंफर्टेबल हैं तो खुश तो अपने आप ही होंगे। तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई एलिमेंट वाइल डूइंग दिस वर्क। एक मोटिवेशनल सेंटेंस भी अक्सर कहा जाता है, बी इन योर एलिमेंट। मतलब होता है कि खुश रहो, कंफर्टेबल रहो अपने काम में और करते रहो जो कर रहे हो। बी इन योर एलिमेंट। एक और एक्सप्रेशन है जिसे बेयर विद मी और बेयर विद इट, बेयर विद हिम करके इस्तेमाल किया जाता है। ये तब कहा जाता है जब आपको कहना हो कि इस चीज़ को बर्दाश्त कर लीजिएगा, इस चीज़ को झेल लीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ी देर बेयर कर लीजिएगा, टॉलरेट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज ऑडियो क्वालिटी ख़राब है, प्लीज़ बेयर विद इट। इसे झेल लीजिएगा, इसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज ऑडियो क्वालिटी ख़राब है, प्लीज़ बेयर विद इट। इसी तरह आप कह सकते हैं द प्रोजेक्ट इज़ ऑफ कोर्स चैलेंजिंग, बट इफ़ वी बेयर विद इट द रिजल्ट विल बी गुड। बेशक ये प्रोजेक्ट जो है मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस पर टिके रहे, हमने इसे झेल लिया, हमने इसे बर्दाश्त कर लिया, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप यूँ भी कह सकते हैं प्लीज़ बेयर विद मी, मेरे साथ जुड़े रहिए, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। मैं ज़रा इसे समझा दूँ। प्लीज़ बेयर विद मी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो इस तरह से बेयर विद मी, बेयर विद हिम या बेयर विद इट का इस्तेमाल होता है जब आपको कहना हो कि इस चीज़ को झेल लीजिए, इस चीज़ को बर्दाश्त कर लीजिए, मुझे थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए, इस तरह इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये 5 एक्सप्रेशन हुए जो आज मैंने आपको बताए। नेटिव स्पीकर्स इन्हें अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। आप बताइए, आप इन्हें अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं?